हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमपीटीटी और सीटेट पे पूछे जाने वाले। जी हाँ, ये एमपीटीटी की परीक्षा और सीटेट की जो परीक्षा होती है उसमें जो इंग्लिश विषय पूछा जाता है, अंग्रेजी विषय, कई लोगों का द्वितीय भाषा या फिर किसी का प्रथम भाषा अंग्रेजी होता है तो उनके लिए ये है। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी विषय का जो विषय है ग्रामर, उसमें भी हम प्रोनाउन की बात करने वाले हैं जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो इसके पहले हमने एमपीटीटी और सीटेट की क्लास ऑलरेडी लाई है जिसमें हमने बात की हुई है, जिसमें हमने सीडीपी बाल विकास का भी हमने वीडियो लेक्चर लाया है, पूरी सीरीज लाई है। उसका फिर हमने गणित शिक्षण की भी पूरी सीरीज लाई है, फिर हिंदी शिक्षण की भी पूरी सीरीज लाई है और हम ये इंग्लिश शिक्षण का भी पूरा सीरीज लेकर आ रहे हैं। ये हमारा 5वां वीडियो लेक्चर होने वाला है इंग्लिश सीरीज का। इसके पहले 4 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं ग्रामर के टॉपिक्स पर और आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की, सर्वनाम की। संज्ञा के स्थान पर जो वस्तु लगा, जो शब्द लगाते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। इसको डिटेल में पूरा जानेंगे। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। फटाफट सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। जितने भी लोग सेशन से जुड़ रहे हैं पहले भाई सेशन को लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल नहीं रखा हुआ तो रख लो ऑल पर, क्योंकि भाई जब भी कोई वीडियो नोटिफिकेशन, न्यूज, वीडियो लेक्चर आएंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं एमपीटीटी और सीटेट की परीक्षाओं की। तो एमपीटीटी का जो परीक्षा होती है वर्ग 3 का, पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती, और सीटेट जो पूरे भारत भर में होती है पेपर 1 लेवल 1 प्राथमिक शिक्षक के लिए, उसके लिए ये सारी वीडियो क्लासेस हमारे लिए आपको हम लेकर आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे ही आप पेपर क्रैक कर पाएंगे एग्जाम। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। तो हमने ये सारी बातें की है और जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेस नहीं किया है भाई, उनको नंबर शो हो रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे प्रोनाउन की। इसके पहले हमने सेंटेंस पढ़ा, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा, नाउन इज ए नंबर पढ़ा, नाउन इज ए जेंडर पढ़ा और आज हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। तो आज हम प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। प्रोनाउन के जितने भी टाइप्स होते हैं 7-8 टाइप, उस सारे टाइप्स को भी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे इंग्लिश के दूसरे टॉपिक्स पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं प्रोनाउन की। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं सभी लोग कि प्रोनाउन को हिंदी में भाई कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। मेरे ख्याल से आपको आवाज क्लियर आ रही होगी। एक बार कमेंट कर दीजिए कि यस सर आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है। एक बार कंफर्म कर दीजिए तो मैं आगे बढ़ते रहूंगा। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द को लगाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो अंग्रेजी में बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश में भी सेम वही कॉन्सेप्ट होता है कि भाई प्रोनाउन के, नाउन के स्थान पर द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। ठीक है, तो भाई नाउन के स्थान पर जिस शब्द को लगाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। अगर आप देखें तो भाई ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक, क्लियरली बोला भी गया है, लिखा भी गया है कि भाई प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन के स्थान पर लगाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। तो प्रोनाउन वो शब्द है जिसको नाउन के स्थान पर लगाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया भाई प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर। तो अगर कहीं बार बार संज्ञा का यूज पड़ता है तो बार बार संज्ञा ना बोल के संज्ञा को हटा दो और उसकी जगह पर सर्वनाम को लगाओ। इसको ध्यान में रखिएगा। जब कहीं बार बार भाई आपको संज्ञा या सर्वनाम की बात होती है तो आपको ध्यान देना है कि वहां पर जैसे संज्ञा है तो संज्ञा को मत लगाओ बार बार, वहां पे सर्वनाम इस्तेमाल करो। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बोलूं, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के जो पत्नी थी उनका नाम कस्तूरबा गांधी था, है ना। तो इस उनकी माता का नाम महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। तो बार बार महात्मा गांधी बोलने की बजाय हम बोलते उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनके 4 बच्चे थे। वे भारत के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे। उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अच्छा क्या कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन या फिर कह सकते हैं सम्मान मिला है, बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही है। तो हम यहां महात्मा गांधी ना बोल के उनका, वे, उन्हें ऐसा बोलने लग गए। तो हमने संज्ञा को हटा के उसके जगह पर वे का इस्तेमाल किया। महात्मा गांधी संज्ञा है तो महात्मा गांधी को हटा के यानी उस नाम को हटा के वहां पर हम भाई इस्तेमाल कर रहे वे, उनके 4 बच्चे थे, वे पढ़ने के लिए लंदन गए थे। तो ये जो वे शब्द, उनके शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्या है, प्रोनाउन है। इसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो प्रोनाउन सर्वनाम वह शब्द है जो नाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे आई, यू, ही, शी, इट। जैसे मैं कहूं राम इज ए गुड बॉय जी। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है भाई, राम अच्छा लड़का है। तो अगर इसको भाई हमें, अब ये राम क्या है, किसी का नाम संज्ञा होता है तो यहां पर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे लिए संज्ञा क्या है, ये है राम। तो अगर मैं इसे प्रोनाउन से लिखूं, प्रोनाउन से रिप्लेस करके लिखूं तो मैं कैसा लिखूंगा, राम की जगह मैं इसे कुछ बदल दूंगा। ठीक है, इसे बदल कर लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ही इज ए गुड बॉय।
अगर यहां पर सीता होती तो मैं यहां शी लिखता, बॉय की जगह गर्ल होता। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से राम भी नाउन है और ही जो है ये भी इस्तेमाल हुआ है राम के लिए ही, पर ये राम के नाम को हटाकर यहां पर राम के स्थान पर ही प्रयुक्त किया गया। वैसे राम के स्थान पर तो कुछ प्रयुक्त हो ही नहीं सकता है ना, स्पिरिचुअली सोचे तो भाई श्री राम की जगह पर कौन आएगा। लेकिन हम अगर बात करें ही की, प्रोनाउन की, तो भाई राम को हटा के वहां पे हमने ही लगाया, क्योंकि राम पुल्लिंग है, मैस्कुलाइन है, पुरुषवाचक है ना, इसलिए हमने ही लगाया। अगर राम की जगह सीता होता, यानी कि सीता होती, सीता इज ए गुड गर्ल, तो हम क्या लिखते हैं, शी इज ए गुड गर्ल, ऐसा लिखते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नाउन को हटा के वहां पर प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गया भाई प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है भाई, दोहराना। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, दोहराना। ठीक है, तो बार बार नाउन को दोहराने से, बार बार नाउन को रिपीट करने से, है ना, बार बार नाउन को रिपीट करने से बचने के लिए, नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, दोहराना ना पड़े, इससे बचने के लिए भाई जिसका शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, तो नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, दोहराना, रिपीट करने के लिए। क्लियर, तो ये ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार से प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। एक पूरा कंक्लूजन अगर शॉर्ट में दूं और कहूं तो भाई याद रखिएगा कि संज्ञा तो सबको मालूम है, नाउन सबको पता है, तो बार बार किसी शब्द में, सेंटेंस में, पैराग्राफ में हम नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नाउन के जगह पर कर सकते हैं वैसे, पर बोलने में अच्छा नहीं लगता, समय व्यर्थ होता है, ज्यादा समय लगता है। तो हम समय बचाने के लिए, सही तरीके से सीखने के लिए सूट करना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, इसलिए हम वहां पर संज्ञा नाउन न लगा के वहां पर सर्वनाम इस्तेमाल करने लगते हैं। ठीक है, तो जब सर्वनाम इस्तेमाल करने लगते हैं तो यही है हमारा भाई, नाउन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करोगे वही तो सर्वनाम कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, है ना, नाउन को बार बार दोहराने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्लियर, तो इतना ध्यान में रखिए भाई, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन सा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, राम था तो ही, सीता होती तो शी, है ना, तो नॉन लिविंग थिंग होता है ना, निर्जीव वस्तु, तो हम इट लगाते। ठीक है, तो इस प्रकार से होता। तो ये तो मैंने क्लियर कर दिया आपके सामने भाई कि प्रोनाउन क्या होता है, जस्ट इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पर। भाई प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं ना, प्रोनाउन के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो भाई प्रोनाउन के टोटल प्रकार होते हैं कुल 8, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुल 8 प्रकार होते हैं, तो उन 8 प्रकारों की बात करेंगे। ठीक है, तो भाई चलो, तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, 8 काइंड्स होते हैं ना, 8 प्रकार होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग नाउन के लिए, अलग अलग केस के लिए अलग अलग प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आप एक ही प्रोनाउन बार बार सब पे थोड़ी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ही भाई राम वाला, तो आप लड़की के लिए तो शी इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर नॉन लिविंग थिंग हुई तो इट इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे महात्मा गांधी का नाम ऐसा था तो उनका नाम महात्मा गांधी का उनका ला दिया, फिर महात्मा गांधी वहां गए तो वे वहां गए, उनका वहां गए थोड़ी बोलते हैं, तो वे आ गया तो चेंज करना पड़ेगा, है ना। याद रखिएगा, जब भी कभी जिस केस में आपका नाउन प्रयुक्त होता है उसी केस के हिसाब से आपका प्रोनाउन भी होता है। यानी अगर नाउन बदल रहा था सिचुएशन के हिसाब से, तो भाई प्रोनाउन भी तो बदलना चाहिए ना, तो प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम भी बदलेगा, इस बात को ध्यान में रखिए। अब कैसे बदलेगा, क्या बदलेगा, सब बताता हूं। बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर, छात्र है हमारे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, वो हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं जनरली। कुछ लोग इंग्लिश मीडियम को बिलोंग करते हैं, कोई इश्यू नहीं है, पर बहुत सारे हिंदी को भी बिलोंग करते हैं। तो मैं ऐसा बेसिक से पढ़ाऊंगा कि आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम के होंगे तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझेगा इंग्लिश, और हिंदी मीडियम के होंगे तो भी बहुत अच्छे से समझ जाएगा, क्योंकि मैं बेसिक ग्रामर से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने दोनों पढ़ा हुआ है, मतलब मेरा 12th तक इंग्लिश मीडियम, ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम, पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम, तो मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों पे कमांड है, तो मैं इस बेसिक से समझा पाता हूं। मैंने दोनों का अनुभव लिया हुआ है, मैंने हिंदी ग्रामर भी पढ़ा हुआ है, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा हुआ है, कई बार पढ़ाया भी है। तो उस कारण से मेरे अंदर वो एक कैचिंग कैपेसिटी है कि मैं बच्चे को समझा सकता हूं, क्योंकि जब मैं खुद पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था क्या गलती होती है भाई समझाते वक्त, है ना, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को पढ़ते वक्त, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को। तो हमारे दोनों व्यूअर्स के लिए मैं कोशिश करता हूं कि इस बेसिक से पढ़ाऊं कि दोनों समझ में आ जाए। क्लियर, चलो तो बात करते हैं कि भाई जो 8 काइंड्स जो हैं, जो 8 प्रकार हैं प्रोनाउन की, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला भाई पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल। अब इसका नाम ही है पर्सनल। पर्सनल है मतलब भाई ये किसी खास निजी के लिए लगेगा, है ना, निजी व्यक्ति के लिए पर्सनल है भाई, इसका नाम ही है पर्सनल प्रोनाउन, है ना, तो किसी निजी के लिए लगेगा, ध्यान में रखना, पर्सनल। ठीक है, फिर उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब भाई प्रदर्शनकारी, दिखाने वाला ना, प्रदर्शनकारी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, रिफ्लेक्सिव भाई रिफ्लेक्स करने वाला, दर्शाने वाला, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रदर्शन, रिफ्लेक्सिव दर्शाने वाला, रिफ्लेक्ट करने वाला। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव बांटने वाला,
इनडेफिनेट अनफिक्स, जो फिक्स नहीं हो, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। फिर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये उल्टा प्रोनाउन, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा प्रोनाउन। फिर रिलेटिव प्रोनाउन है ना, संबंधित प्रोनाउन। और फिर इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक प्रोनाउन। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कुछ है नहीं, जैसे ही वेंट देयर, तो ही की जगह मैं लगा दूं हु वेंट देयर, अब भाई ही की जगह हु आ गया है ना। या मैं राम वेंट देयर, राम वहां गए, तो मैं राम की जगह लगा दूं हु, कौन वहां गए, प्रश्न पूछ दिया तो मैंने राम की जगह कौन शब्द लगाया है ना, तो राम यानी कि संज्ञा, उस जगह पर मैंने लगाया WH वर्ड हु, तो कौन सा हो गया ये भाई, प्रोनाउन हो गया। लेकिन कौन सा, सवाल पूछने वाला, तो सवाल पूछने वाला मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बहुत आसान है, अभी हम जब एक एक करके पढ़ेंगे ना, एग्जांपल्स के थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू, थ्योरी के थ्रू, तो बहुत आसान लगने वाला है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रामर आपको नहीं समझता है ना, तो यहां से बहुत बेहतरीन तरीके से समझेगा। तो ये जो बातें मैं कर रहा हूं कि भाई प्रोनाउन के जो प्रकार होते हैं, प्रोनाउन के जो टाइप्स होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। तो प्रोनाउन के टोटल 8 प्रकार होते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन के 8 प्रकार होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो भाई कुल मिलाकर जमा करके भाई 8 प्रोनाउन के प्रकार यहां पर हैं, और हम एक एक करके पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट हम 3 वीडियो लेक्चर लाएंगे इस प्रोनाउन के ऊपर, 2 तो मिनिमम आएंगे ही, मतलब एक वीडियो में 4 प्रोनाउन, दूसरे वीडियो में 4 प्रोनाउन, तो 8 प्रोनाउन खत्म। या हो सकता है कि हम और नियम पढ़ें तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाए, तो हम क्या करेंगे 3 वीडियो ला देंगे, इसके 3 सेशन रहेंगे हमारे प्रोनाउन के, ठीक है। यानी पहले हम 3 प्रोनाउन की बात करेंगे, कुछ बेसिक रूल्स, फिर 3 प्रोनाउन के कुछ बेसिक रूल्स, है ना, और फिर लास्ट के 2 प्रोनाउंस और कुछ बेसिक रूल्स करेंगे। तो 3 वीडियो लेक्चर में पूरा का पूरा जो प्रोनाउन सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्लियर, तो ये 8 प्रोनाउन क्लियर हो गए, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके ऑलरेडी जो नोट्स है मैंने अपने ऐप पर अपलोड कर दिया है, तो जिन लोगों ने कोर्स परचेस किया है ऐप में वो सारे लोग देख पाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी पूरा अपलोड हो चुका है, मतलब पूरा एंड तक एडवांस नोट्स अपलोड हो चुके हैं ऐप पर, ठीक है। अभी तो क्लास चल ही रही है। तो सबसे पहला जो हमारे लिए है भाई पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। सबसे पहला जो प्रोनाउन की बात चल रही है वो है पर्सनल। पर्सनल का मतलब ये भाई निजी, पर्सनल का मतलब ही क्या है, निजी। भाई ऐसा प्रोनाउन जो निजी है, यानी कि पर्सनल है, थोड़ा सा पर्सनल होगा कुछ इसमें ना, कुछ ज्यादा संबंधित होगा इंडिविजुअल पर्सनल व्यक्ति से, इसको ध्यान में रखिएगा। तो बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। तो भाई पर्सनल प्रोनाउंस उन व्यक्तियों को इंगित करता है, इंगित का मतलब समझ जाना, दर्शाना, दर्शाना। इंगित का मतलब क्या है, दर्शाना या फिर बताना, ठीक है। इंगित का मतलब क्या, दर्शाना या फिर बताना, ध्यान में रखना, ठीक है भाई। पर्सनल प्रोनाउन उन व्यक्तियों को इंगित करते हैं जो बात कर रहे हैं, यानी जो बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे आई टोल्ड यू ही विल कम, अब ध्यान से सुनो। अब देखो जो बात कर रहे हैं, तो आई मतलब मैंने, टोल्ड यू मैंने तुम्हें बताया, ही विल कम, ठीक है। तो मैंने तुम्हें, ही विल कम, तो यहां पर आप देखो आई, ये भी प्रोनाउन, ये भी नाउन है, संज्ञा, ठीक है। यू ये भी संज्ञा के जैसा है, ही ये भी व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा था, 3 व्यक्ति हैं। पर हमने क्या देखा डेफिनेशन में, पर्सनल प्रोनाउन क्या कहता है, आप जिन व्यक्तियों को इंगित करते हैं, यानी कि आप जो बात कर रहे हैं उनको दर्शाने वाले, जो सिर्फ बात कर रहा है। तो मुझे बताओ, आई टोल्ड यू ही विल कम, मैंने तुम्हें बताया वो आएगा, तो बात कौन कर रहा है, वो कर रहा है कि मैं और तुम बात कर रहे हैं, मैं और तुम बात कर रहे हैं। तो मैं और तुम का मतलब आई, और तुम का मतलब यू। क्लियर है, समझ में आ गया। तो कौन से 2 पर्सनल प्रोनाउन हुए, ही यहां पे पर्सनल प्रोनाउन क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई ही के बारे में बात हो रही है, ही थोड़ी ना बात कर रहा है। और पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन कहती है, परिभाषा कहती है कि पर्सनल प्रोनाउन उन व्यक्तियों को इंगित करता है, दर्शाता है जो बात कर रहे हैं। तो बात करने वाले कौन लोग हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि वो छात्र नालायक है, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूं, है मतलब ऐसे एग्जांपल के तौर बता रहा हूं, वो छात्र नालायक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने तुम्हें बताया कि वो छात्र नालायक है। तो बात वो और मैं कर रहे हैं कि तुम और मैं बात कर रहे हैं, भाई तुम और मैं, आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप और मैं, यानी कि आई टोल्ड यू ही इज नालायक, मैंने बताया कि भाई, मैंने बताया, आई यू मैंने तुम्हें बताया, तो तुम और मैं बात कर रहे हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस तुम और मैं होंगे, वो नहीं होगा, वो स्टूडेंट नहीं होगा, क्योंकि वो बात ही नहीं कर रहा, हम तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बारे में बात करते हैं वो कुछ और प्रोनाउन होता है, बात करेंगे उसके बारे में, डिटेल में समझेंगे। लेकिन जो 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन करते हैं, ठीक है। जिसके बारे में बात की जा रही है वो पर्सनल प्रोनाउन नहीं होता है, जो लोग बात करते हैं आपस में उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। क्लियर, तो अभी अब देखोगे डेफिनेशन के बाद फिर से समझ लो कि भाई पर्सनल प्रोनाउन उन व्यक्तियों को दर्शाता है, इंगित करता है जो बात कर रहे हैं। जैसे कि आई टोल्ड यू ही विल कम, ठीक, ही इज गोइंग टू द मार्केट, आई टोल्ड यू ही विल कम, मैंने तुम्हें बताया था कि भाई वो आएगा, है ना, मैंने तुम्हें बताया कि वो आएगा। क्लियर, आई टोल्ड यू ही विल कम,
मैंने तुम्हें बताया वो आएगा, तो मैंने और तुम्हें। ही इज गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट जा रहा है, वह जा रहा है मार्केट, है ना। तो ये इस तरह से आप देख पाएंगे। वक्ता के आधार पर इन्हें 3 पर्सन्स में विभाजित किया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बार बार सवाल कुछ यहीं से पूछा जाता है, आगे कॉन्सेप्ट भी यहीं से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यहां तक तो आसानी से सबको समझ में आ जाता है, पर यहां से जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है थोड़ा लेवल अप हो जाता है। कैसे? तो भाई वक्ता के आधार पर, यानी बोलने वाले के आधार पर, वक्ता मतलब स्पीकर, वक्ता मतलब क्या हो गया भाई? स्पीकर, है ना। तो भाई स्पीकर यानी वक्ता के आधार पर, स्पीकर बोलने वाले के आधार पर 3 पर्सन्स में, 3 व्यक्तियों में बांटते हैं ना। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये सब थोड़ा तो सुना होगा आपने, याद तो आ रहा होगा, उसी को डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उनको बोलने वाले के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं, याद रखिएगा। पर्सनल प्रोनाउन को कुछ काइंड्स हैं, यानी कुछ प्रकार हैं। कितने काइंड्स हैं, कितने प्रकार है भाई? टोटल तो 3, याद रखिएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन को बोलने के आधार पर, स्पीकर के आधार पर, बोलने वाले के आधार पर कुल 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन को कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। किसके आधार पर? वक्ता के आधार पर, स्पीकर के आधार पर। ये भी ध्यान में रखना है ना, वक्ता स्पीकर के आधार पर 3 भाग में बांटते हैं। तो चलो देखते कौन से 3 भाग में बांटते हैं। तो जो 3 भाग है उसमें है भाई सबसे पहला वो है फर्स्ट पर्सन, दूसरा जो है भाई सेकंड पर्सन, द्वितीय पुरुष, और तीसरा जो है वो है भाई थर्ड पर्सन, ठीक है। पहला जो है फर्स्ट पर्सन, दूसरा जो है सेकंड पर्सन, तीसरा जो है थर्ड पर्सन। इसको ध्यान में रख लो। इसे हम प्रथम पुरुष, जो फर्स्ट पर्सन है इसको भाई प्रथम पुरुष भी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और मैं क्लियर लिखता हूं और थोड़ा सा सुव्यवस्थित लिखता हूं तो बढ़िया से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला जो है वो क्या है? प्रथम पुरुष। पहला क्या है? प्रथम पुरुष। दूसरा क्या है भाई? द्वितीय पुरुष, है ना। दूसरा क्या है? द्वितीय पुरुष। और तीसरा क्या है भाई? तृतीय पुरुष, थर्ड पर्सन। तीसरा जो है वो तृतीय पुरुष है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोनाउन जो हमेशा होगा वो 3 पुरुषों के आधार पर, यानी 3 पर्सन के आधार पर लगेगा। जैसा कि अभी हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन में 3 पुरुष होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में किसी बात करने वाले व्यक्तियों की बात होती है, तो या तो मैं बात करूंगा तो सामने वाला सुनेगा, तो हम 2 बात करेंगे, या फिर हम किसी तीसरे की बात करेंगे। यानी कुल मिला के 3 ही लोग हो गए, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो 3 लोग हो जाएंगे। तो यही को हम 3 पुरुष बोलते हैं, याद रखिएगा। इसी को प्रथम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, द्वितीय पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन, और तृतीय पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन हमेशा 3 पर्सन्स के आधार पर लगते हैं। और वैसे भी पर्सनल प्रोनाउन में हम बात करते हैं कि जिनकी बात होती है, जो बात करते हैं, तो बात करने वाला व्यक्ति बोलने वाला, बोलने वाले को सुनने वाला, और जिसके बारे में दोनों मिलकर बात कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं जिसकी, यानी उस तीसरे की बात। यानी कुल 3 पर्सन्स इनमें इन्वॉल्व होंगे, 3 तरह के व्यक्ति इन्वॉल्व होंगे। तो वही 3 तरह के जो व्यक्ति हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसे हम प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष भी कहते हैं। इनके समझाने के लिए आपको मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ही है, कोई अलग से नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलो इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं और डिटेल में समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में जो पुरुष दिए हैं, ये जो पर्सन्स दिए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्या है, कैसे लगते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, फर्स्ट पर्सन आई और वी, मतलब अगर मैं कहूं कि मैं, अगर मैं बोलूं कि हम, याद रखिएगा हमेशा जब बोलने वाला होता है स्पीकर, फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर के लिए लगता है। इस बात को ध्यान में रख लो और दिमाग में बिठा लो। फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर के लिए, स्पीकर के लिए यानी बोलने वाले के लिए, ठीक है। स्पीकर यानी कि बोलने वाला हमेशा उसके लिए ही लगता है। फर्स्ट पर्सन जो लगेगा वो स्पीकर के लिए, यानी कि वक्ता के लिए, यानी कि बोलने वाले के लिए, याद रखना, वक्ता के लिए स्पीकर। फर्स्ट पर्सन हमेशा बोलने वाले के लिए, वक्ता के लिए, स्पीकर के लिए लगता है, ठीक। अब दूसरा पर्सन मतलब भाई जिससे बात की जाए, जिसको बोला जाए, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा कि भाई ये जो होगा ये होगा लिसनर। द्वितीय पर्सन क्या होगा भाई? ये होगा लिसनर, ठीक है। ये सुनने वाला, लिसनर, है ना, ये लिसनर होगा, याद रखिएगा, यानी कि सुनने वाला। इसको भाई ध्यान में रखिए ना। श्रोता, जिसे हम क्या बोलते हैं? श्रोता, ठीक है। वक्ता, श्रोता। तो इस प्रकार से मैंने आपको दोनों पर्सन के बारे में बता दिया कि भाई फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, स्पीकर, स्वयं। सेकंड पर्सन लिसनर, सुनने वाला, स्वयं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे अब कि भाई जो बोलने वाला होगा वो हमारे लिए क्या है? वो स्पीकर है, ठीक। और जो सुनने वाला है वो हमारे लिए क्या है? वो श्रोता है, यानी सेकंड पर्सन। स से सेकंड पर्सन, स से श्रोता। अगर इतना भी दिमाग में थोड़ा सा ट्रिक जैसा फिट करना है, याद रखने में दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो कर लो, ठीक है। तो प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, स्पीकर, बोलने वाला। सेकंड पर्सन द्वितीय पुरुष यानी कि श्रोता, सेकंड श्रोता, सेकंड पर्सन सुनने वाला, ठीक है।
प से पहला, प से प्रथम और प से पहला पुरुष, प्रथम पुरुष, है ना, ऐसा भी याद रख सकते चाहो तो, आपकी मर्जी जैसे याद रखना। और तृतीय पुरुष यानी भाई जिसके बारे में बात की जाती है ना, जिसके बारे में बात करते हैं, तो थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। यानी थर्ड पर्सन मतलब कौन होगा भाई? थर्ड पर्सन वो होगा जिसके बारे में बात की जाएगी, यानी अबाउट के बारे में, है ना, अबाउट, है ना, अबाउट है ना, जिसके बारे में बात की जा रही है। अर्थात यानी कि भाई जिसके बारे में, है ना, के बारे में टॉपिक, ठीक है, जो टॉपिक होगा, ठीक है, जिसके बारे में टॉपिक की बात हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा? टॉपिक हो जाएगा हमारा, टॉपिक, है ना, हमारा जो इसमें कहते हैं केंद्र जो होगा, सब्जेक्ट जो होगा हमारा, जो इसमें टॉपिक जो भी होगा, उस जिसके बारे में बात की जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? थर्ड पर्सन। तो पहला बोलने वाला स्पीकर, फर्स्ट पर्सन। दूसरा सेकंड पर्सन, सुनने वाला, स से सेकंड, स से श्रोता, सुनने वाला, लिसनर। और जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे मैं और आप मिलके, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन सा होगा? मैं फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हो, आप कौन सा होगा? सेकंड पर्सन। हम दोनों मिलके इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। हम दोनों मिलके एमपीटीटी और सीटेट की बात कर रहे हैं तो वो कौन हो गया? एमपीटीटी और सीटेट जो है वो थर्ड पर्सन। तो इस बात को ध्यान में रखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन होगा, क्या होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक, क्लियर है। तो मैंने आपके सामने तीनों पर्सन्स के बारे में एक बार सामने सीधा सा रख दिया है कि भाई तीनों पर्सन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब इनको पहचानने का तरीका याद रखिएगा, जब भी कभी बात होती है तो जो बोलने वाला होता है स्वयं, स्पीकर, फर्स्ट पर्सन होता है भाई, उससे ही तो पहले बात शुरू हुई है, बिना बोले बात तो शुरू होती नहीं। तो जिसने बोला वो हमारे लिए फर्स्ट पर्सन हो गया, यानी हमारे लिए स्पीकर फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक। फिर वो जिसको सुना रहा है, जिसके बारे में, जिसको सुन रहा है, मैं बोल रहा हूं तो तुम सुन रहे हो, तो तुम क्या हो गए भाई? सेकंड पर्सन हो गए, द्वितीय पर्सन, श्रोता, सुनने वाला, लिसनर, सेकंड पर्सन। और हम दोनों मिलकर जिसकी बात कर रहे हैं वो हो गया थर्ड पर्सन, तृतीय पुरुष, ठीक। ये क्लियर हो गया, पुरुष, पर्सन, ये सब क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इनके थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं और किस प्रकार से डेफिनेशन है वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार इनको भी देख लिया जाए, ठीक। तो एक बार इसको भी देख के बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी आता है, ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, मैं, हम, ये सब क्या कहलाएंगे? फर्स्ट पर्सन। फिर इट डिनोट्स द पर्सन हु इज स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब बोलने वाला, है ना। फर्स्ट पर्सन डिनोट्स द पर्सन हु इज स्पीकिंग, फर्स्ट पर्सन भाई सिर्फ बोलने वाले के लिए ही डिनोट करता है, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो बोलने वाले के लिए, कौन बोल रहा है उसके लिए डिनोट करता है। फिर फर्स्ट पर्सन को वक्ता को दर्शाता है, फर्स्ट पर्सन वक्ता को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर उसके बाद सेकंड पर्सन, सेकंड का पर्सन मतलब है तो यू, वैसे तो सिर्फ यू ही होता है थर्ड सेकंड पर्सन में, हमेशा यू, तुम की बात होती है, लेकिन कई बार ये THOU, दू, इसको कोई थो पढ़ता है, कोई दो पढ़ता है ना, याद रखिए अपने हिसाब से THOU दो भी पढ़ सकते हैं आप चाहे, इसको हिंदी वाला दो नहीं, अंग्रेजी वाला दो है, द पे ओ की मात्रा नहीं है ये, THOU दो, कई इसको थू भी पढ़ते हैं पर ऐसा नहीं भाई, ये दो पढ़ा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा अपने हिसाब से, बस याद रखिए। तो कई बार जो है ये भी इस्तेमाल होता है, लेकिन 99% आपको सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही आता है, यू। अगर मैं आपको एक अभी थोड़ा इसके बाद मैं आपको टेबल बनाकर दूंगा, फिर हम समझेंगे और डिटेल में। तो पहली बात तो भाई फर्स्ट पर्सन आई वी, फिर सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन जो हमारा होगा, ठीक है, थर्ड पर्सन हम क्या करते हैं? ही, शी, इट, दे। थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, शी, इट, दे। सेकंड पर्सन भाई देखो, इट डिनोट द पर्सन हु इज लिसनिंग और स्पोकन टू, जिससे बोला जाए या फिर जो सुन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन, उसको हम भाई सेकंड पर्सन का नाम देते हैं। वो हमारे लिए क्या होता है? सेकंड पर्सन, यानी कि द्वितीय पुरुष होता है। जिससे बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए, वो थर्ड पर्सन बन जाता है। जिससे बोल रहे हो सेकंड पर्सन बन जाता है। फिर आता है थर्ड पर्सन। भाई थर्ड पर्सन डिनोट्स द पर्सन टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात की जाती है, टॉक्ड अबाउट, ठीक है। तो अभी आप देखोगे हु इज स्पीकिंग, फर्स्ट पर्सन, फिर हु इज लिसनिंग, सेकंड पर्सन, पर्सन टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात की जाए, थर्ड पर्सन। तो इस प्रकार से प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष यहां पे क्लियर है आपके सामने, ठीक है। तो भाई थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात की जाए, सेकंड पर्सन उस व्यक्ति को इशारा करता है जो श्रोता है या जिससे बात की जा रही है, जिससे हम बात करते हैं, जो हमारी बात को सुन रहा है, वो हमारे लिए क्या बन जाता है? वो हमारे लिए भाई सेकंड पर्सन बन जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए, क्लियर। तो ये आपके सामने मैंने बताया। अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से अगर डिटेल में दिखाऊं आपको, ठीक है, थोड़ा सा और आपको मैं अच्छे से यहाँ डिटेल में बनाकर दिखाऊं, तो याद है एक टेबल बना देता हूं यहाँ पर मैं, ठीक है, एक टेबल बना देता हूं, उस टेबल को आप बढ़िया से देख पाएंगे। जैसे कि ये मैंने एक टेबल बनाया, ठीक है, इस टेबल में मैं तीन चीजें बना दूंगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, तीन, ठीक है। इसमें तीन मैं चीजें डाल देता हूं। तो पहला है भाई हमारा फर्स्ट पर्सन, हमारा पहला, फिर उसके बाद है सेकंड और उसके बारे में है
थर्ड पर्सन। ठीक है, तो पहला पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस टेबल के माध्यम से समझिएगा भाई। फर्स्ट पर्सन में हमेशा जो है क्या आता है, आई आता है या फिर WEV आता है। ठीक है, सेकंड पर्सन में हमेशा भाई या तो THOU दो आता है या फिर यू आता है, मोस्टली तो यू ही आता है, ध्यान में रखना, मोस्टली जो है सबसे इंपॉर्टेंट यू ही आता है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, शी, IT, इट और दे, है ना, ये सब जो आते हैं, और भी कुछ आते हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे आप कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का टेबल मैंने आपके सामने बनाया। आप इसको कहीं नोट भी कर सकते हैं, नोट्स में आगे चल के काम भी आएगा आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रखने के लिए। वैसे तो थ्योरी में है, बट थ्योरी में ना अगर ऐसे भी आपको समझना है तो ध्यान में रहेगा। तो ये ध्यान रखिए, फर्स्ट पर्सन IV, सेकंड पर्सन दो या फिर यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे, जिनके बारे में बात की जाती है थर्ड पर्सन। ठीक, तो यहां पर मैंने आपके सामने रख दिया तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैंने आपके सामने पर्सनल प्रोनाउन रख दिया। तो अब आप यहां पर समझ पाए होंगे भाई पर्सनल प्रोनाउन एक्चुअल में होता क्या है। पर्सनल एकदम निजी होता है ना, बोलने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बात की जा रही है, पर्सनली एकदम बोलते हैं, इसलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये आपके सामने पर्सनल प्रोनाउन भी हो गया। और थोड़ा सा आगे हम बढ़े तो बात करेंगे यूज ऑफ इट। जी हाँ, इट का भी इस्तेमाल होता है। या देखिए, अगर लड़का है, अगर मेल है, ठीक है, अगर मेल है तो क्या इस्तेमाल करते हो, फीमेल रहती है तो भाई तब क्या इस्तेमाल करते हो। और अगर मान लो मेल फीमेल ना हो, नॉन लिविंग हो, ठीक है, नॉन लिविंग हो, निर्जीव वस्तु हो, तब क्या करोगे भाई। तो याद रखिएगा, जब मेल रहता है तो हम फट से ही का इस्तेमाल कर देते हैं, फीमेल होती है तो फट से शी का इस्तेमाल कर देते हैं। जब कोई निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग हो, तब उसके सामने भाई इट का इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान में रखना। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखने के लिए मैंने बता दिया कि मेल फीमेल जब होते हैं तो कैसा कैसा इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अब एक बार मैं आपके सामने और क्लियर कर दूंगा ये सब चीजें, तो बढ़िया से आप समझ पाएंगे। इसको याद रखिएगा कि कभी भी इट जो होता है, अब मैं इस पेन को ये थोड़ी बोल दूंगा कि ही इज ए पेन, है ना, ये थोड़ी बोल दूंगा मैं ही राइट्स वेल, दिस इज ए पेन, ही राइट्स वेल, ये पेन है वो अच्छा लिखता है। अरे नहीं, वो कैसे बोल दोगे, आदमी थोड़ी है पेन, औरत थोड़ी है। इसलिए मैंने नाउन एज ए जेंडर आपको पढ़ाया कि जो चीज भाई सुपीरियर होती है, जैसे पेंसिल से सुपीरियर है पेन, तो पेन आदमी जात का हो जाएगा और पेंसिल औरत जात की हो जाएगी, क्योंकि पेंसिल खूबसूरत होती है, थोड़ी कम स्ट्रांग होती है, सुपीरियर नहीं है, इसलिए उसको औरत जात समझ लिया जाता है। तो पेंसिल जो हो गई फेमिनाइन जेंडर हो गई और पेन जो हो गया मैस्कुलाइन जेंडर हो गया। तो ये ध्यान रखिए। ठीक, तो यूज का इट कब करते हैं, जब कोई नेचुरल घटना होती है, ध्यान में रखो ना, जब कोई नेचुरल घटना होती है, नेचुरल इंसिडेंट होता है, प्राकृतिक घटना होती है, जैसे कि सीजन, वेदर, अर्थक्वेक आदि, या समय, दिन, रात, वर्ष, इन सब को बताने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है ना। कोई इंसिडेंट होता है, कोई घटना, याद रखिएगा, कोई घटना, कोई भी घटना होगी, यूज का इट कब, इट का यूज का इट नहीं, इट का यूज कब करते हैं, तो भाई जब कोई घटना हो जाती है, ध्यान रखिएगा, जब कोई घटना, ये नंबर 1 है, और भी कई जगहों पर यूज होता है, पर किसी पर्टिकुलर घटना पर इट का इस्तेमाल करते हैं। घटना का मतलब भाई इसमें घटना भी हो सकता है और इसमें समय भी हो सकता है, याद रखिएगा, समय भी आता है इसमें, दिन, रात, वर्ष, है ना, टाइम पीरियड जो काल होता है उसको भी हम गिन लेते हैं इसमें। ठीक, तो ये हो गया इट का इस्तेमाल। ये किसका यूज हो गया, इट का यूज हो गया। तो ये ध्यान में रखिएगा भाई, इट का इस्तेमाल, इट का यूज। ठीक है, तो नेचुरल इंसिडेंट, प्राकृतिक घटना, जैसे कि सीजन, वेदर, है ना, जैसे कि मौसम, जैसे कि भाई ऋतु, अर्थक्वेक, भूकंप, समय, टाइम, दिन, रात, वर्ष, है ना, ईयर, इन सबको बताने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। इसे न्यूट्रल इंट्रोडक्टरी इट भी कहा जाता है ना, न्यूट्रल भी कहते हैं या इंट्रोडक्टरी इट भी कहते हैं। इट को हम या तो दो नाम से जानते हैं, या तो न्यूट्रल इट, इट को बोलते हैं न्यूट्रल, या फिर इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोडक्टरी भी बोलते हैं, भी ध्यान में रखिएगा, इसको इंट्रोडक्टरी भी बोलते हैं। ठीक है, या तो इसे न्यूट्रल भी बोलते हैं या तो इसे इंट्रोडक्टरी भी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए जैसे इट इज विंटर, इट इज 5 o'clock, इट इज रेनी, है ना, तो आप देखोगे यहां पर मौसम को बताने के लिए, समय को बताने के लिए, और यहां पर घटना, बारिश हो रही की धूप हो रही है ना, इट इज नाइट, रात हो रही है भाई, है ना, तो वो भी तो घटना है। इट इज इवनिंग, शाम हो रही है भाई। इट इज डे, दिन हो गया भाई, है ना। तो याद रखिएगा, कोई मौसम बताना हो, कोई समय बताना हो, कोई घटना, इंसिडेंट हमारे सामने हो रही है, तो बताएंगे देयर वाज अ इंसिडेंट, इट इज एन एक्सीडेंट, भाई वहां पर एक दुर्घटना हो गई है ना, एन एक्सीडेंट, घटना भी तो दुर्घटना है, भी एक इंसिडेंट में आएगा, तो उसको भी हम इट इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया इट का इस्तेमाल। इट कब कब इस्तेमाल करते हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा भाई। तो इट को इन तरीकों से, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और भी इट के इस्तेमाल है, और आप देखोगे इट का और इस्तेमाल है किसी निर्जीव वस्तु के लिए भी, याद रखिएगा, लाइफलेस, निर्जीव वस्तु के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया नॉन लिविंग थिंग के लिए, है ना,
कि देखिए इट इज अ पेन, इट इज अ चेयर, ही इज ए पेन, ही इज ए चेयर नहीं बोल सकते, शी इज ए चेयर नहीं बोल सकते, याद रखिए इट ही इस्तेमाल करेंगे। पहली बात तो घटना के लिए, दूसरी बात तो किसी निर्जीव वस्तु के लिए, लाइफलेस चीज के लिए, तीसरा छोटे छोटे जो जानवर या कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए भी इट का ही प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे कि इट इज अ डॉग, इट इज एन आंट। ठीक है, अब ये निर्जीव वस्तु नहीं है लेकिन फिर भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, इसलिए भी इट। तो याद रखो इट के लिए इट कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है। अब एक और जगह पर इट इस्तेमाल होता है, छोटे बच्चों के लिए भी इट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हमने 4 चीजें पढ़ी। पहला, इट इस्तेमाल होता है किसी घटना के लिए, इंसिडेंट के लिए, है ना। फिर हमने देखा कि जो निर्जीव चीज है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, निर्जीव जो है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तीसरा हमने देखा कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, छोटे कीड़े मकोड़े के लिए, ठीक है, छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं या जानवर है उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। चौथा भाई ये छोटे बच्चों के लिए, छोटे बेबीज जो होते हैं ना, छोटे बच्चों के लिए भी इस्तेमाल होता है। छोटे जानवर कीड़े मकोड़े के तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए भी इस्तेमाल होता है, छोटे बच्चों के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इट का प्रयोग 4 केसेस में हो रहा है। 3-4 केसेस में घटना, कोई इंसिडेंट हो, दिन रात है, मौसम है, ऋतु है, तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। फिर कोई निर्जीव वस्तु है जिसके अंदर जान नहीं है, लाइफलेस चीज है, तब भी इट का इस्तेमाल होता है। छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए भी इट का इस्तेमाल होता है, और छोटे बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, बेबीज जो होते हैं, उनके लिए भी इट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सारे इट के भाई इस्तेमाल वाले सिस्टम है जो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि भाई इट का इस्तेमाल किसी प्राकृतिक घटना के लिए होता है, पहला। ठीक है, दूसरा इट जो है वो इस्तेमाल होता है किस लिए, दूसरा इट का इस्तेमाल करते हैं किसी निर्जीव वस्तु के लिए, जैसे इट इज ए पेन, इट इज ए चेयर, है ना, एक निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग, उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि इट इज ए डॉग। ठीक, इट इज एन एलिफेंट नहीं बोलते हैं भाई, एलिफेंट छोटा मोटा कीड़ा दिख रहा है तुमको, छोटा मोटा जानवर है, नहीं ना, बहुत बड़ा, उसके लिए इट ने इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इट इज अ डॉग, इट इज एन आंट, तो छोटे मोटे जानवर या फिर कीड़े मकोड़े के लिए इट का इस्तेमाल करता है। 3, और चौथा जो छोटे बच्चों के लिए भी इट का इस्तेमाल करते हैं ना, छोटे बच्चे, स्मॉल चिल्ड्रन, बेबीज, जिनके लिंग सेक्स की जानकारी नहीं हो, उसके लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई छोटा बच्चा है, अब बच्चा लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं, और देखना कई बार मेरे यहाँ तो ऐसा होता है, कई बार जो मेहमान आते हैं ना, तो उनके जो बच्चे आते हैं तो छोटे से रहते हैं, तो छोटे बच्चे के भी कान आ जाते हैं, स्पेयर किए जाते हैं, और उनको कपड़े भी ऐसे दिखते हैं, पता ही नहीं चलता, बाल तो छोटे रहते हैं छोटे बच्चों के, समझ में नहीं आता कि लड़का की लड़की है, तो हम उसको खिलाएंगे, अरे बेटा कैसे हो, तो उनकी मम्मी बोलती है बेटा नहीं बेटी है ना, तो समझ में आता कि ये तो लड़की है ना भाई। तो याद रखिए, छोटे बच्चों का जब उनका लिंग नहीं पता, उनका जेंडर नहीं पता हो कि भाई वो लड़का है कि लड़की है, तब भी हम इट का प्रयोग करते हैं। क्लियर, जैसे द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ इट्स टॉयज, बच्चा अपने खिलौने से खेल रही थी, कुछ पता नहीं चलेगा। द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री, बच्चा रो रहा है, अब लड़का है कि लड़की पता नहीं, बच्ची रो रही है, बच्चा रो रहा है ना, ध्यान रखिएगा। हियर चाइल्ड बेबी आर नॉट नोन वेदर बॉय और गर्ल, यहां पर बच्चे के बारे में पता ही नहीं है। नोट याद रखिए, यहां पर एक नोट भाई कि हमें पता ही नहीं है कि इन दोनों शब्दों में, ये बेबी और ये चाइल्ड, कि भाई ये दोनों लड़का है कि लड़की, पता नहीं है, इसलिए हमने यहां पर चाइल्ड बेबी इस्तेमाल किया और इट का इस्तेमाल किया। देख लो, चाइल्ड के साथ इट का और बेबी के साथ भी इट का इस्तेमाल किया। द बेबी इज क्राइंग, शी इज हंग्री, अब मुझे पता है कि वो लड़की है इसलिए मैंने शी का इस्तेमाल किया, अगर नहीं पता होता तो मैं इट का इस्तेमाल करता। क्लियर, जब कि भी सेंटेंस में इट इस्तेमाल किया है, देखो बेबी के साथ इट इस्तेमाल किया, इट इज हंग्री, है ना, द बेबी इज क्राइंग, इट इज हंग्री, लड़का रो रहा है क्योंकि वो भूखा है। अब वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, पता रहेगा लड़का तो ही लिखूंगा, लड़की पता रहेगा तो शी लिखूंगा, नहीं पता है तो इट लिख दूंगा फट से, है ना। तो आपको कहीं इट लिखा हुआ समझ जाना कि वो किसकी बात हो रही है, नहीं पता वाले कंटेंट की बात हो रही है ना, पता ही नहीं उसका लिंग क्या है। क्लियर, तो इस प्रकार से भाई पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब इसके बाद हम ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस वगैरह ये सब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, कल की जो वीडियो लेक्चर आएगी उसमें पढ़ेंगे, ठीक 9 बजे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगी। तो आज का हमारा जो सेशन था ये था प्रोनाउंस के ऊपर, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के ऊपर, उसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन देखा, पर्सनल प्रोनाउन में भी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन भी देखे, और उसके बाद उन पर्सन्स की जगह पर हमने ये भी देखा कब कब इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, टेबल भी बनाकर हमने देखा। ठीक है, उसमें हमने टेबल भी देखा भाई, है ना, मैंने आपको टेबल बनाकर दिखाया था, है ना, वो जो टेबल भी बना था वो भी बनाकर दिखाया था भाई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आएगा, प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। आने वाले प्रीवियस क्लासेस में आएंगे, अपकमिंग जो क्लासेस है वो भी सब आपको प्रोनाउन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह से देखते रहना है, एक भी सीरीज मिस नहीं करनी है। ठीक, पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां भी मिल जाएगी, वहां भी देख सकते हो, आप जाकर देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट को, वहां आपको सीडीपी बाल विकास के पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहां आपको गणित शिक्षण के मिल जाएंगे, आपको हिंदी शिक्षण के मिल जाएंगे, और ये हमारा अंग्रेजी शिक्षण इंग्लिश जो है वो चल ही रहा है। तो इस प्रकार से हम सीटेड और एमपीटीकल ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, और बहुत जल्दी परीक्षा से पहले पूरा सिलेबस भी कवर अप हो जाएगा। तो फटाफट जुड़िए चैनल से,
और इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए और पूरी बाकी सब पूरा पैकेज के लिए आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कोर्स आप परचेस कर सकते हैं, मैसेज करके ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। और वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रखिए। और आपके जो क्लासमेट्स, फ्रेंड, दोस्त हैं जो एमपीटीटी या सीटेट की परीक्षा देना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उन तक शेयर जरूर कीजिए वीडियो, क्योंकि ये शेयर आपको बहुत मदद करेगी, मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करेगी। तो लाइक करें ना करें पर शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल आपसे ठीक 9 बजे इसी समय पर अगली क्लास में प्रोनाउन के दूसरे टाइप्स को लेकर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, गुड बाय सभी को।